Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेनेसिस माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगेन मैंने आपसे वादा किया था कि 60 दिन में इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर छोटा बड़ा वो डाउट में कवर करूंगा जो आप पूछना चाहते हो। सो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर डाउट पूछो हक से। आज का जो हमारा टॉपिक है, कहीं ना कहीं सारे सवाल मिलते जुलते थे, तो टॉपिक हमने जो कवर किया है, मध्य प्रदेश में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा पूरा देखना होगा। और ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है। लंबा क्यों होने वाला है? क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख लिया, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आपके कम से कम 10-20 डाउट तो यहां पर क्लियर हो जाएंगे, राइट? इसलिए, और पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए, अगर मध्य प्रदेश में मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं मध्य प्रदेश के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो पहले मुझे सबसे पहले ये समझना होगा कि कॉलेज कितने तरीके से। तो जल्दी से हम बताते हैं। बाकी मैंने कुछ वीडियो में पहले कवर भी किया है। 4 तरीके के कॉलेज होते हैं। पहला होता है नेशनल कॉलेज। नेशनल मतलब आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, राइट? ये जोसा काउंसलिंग की तरह होते हैं। हर इंदौर में आईआईटीज है, भोपाल में मेनेट जिसको एनआईटी बोलते हैं, ट्रिपल आईटी भी भोपाल में। ये हो गया आपका। दूसरा कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस है, राइट? स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस है, मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेजेस है। जैसे हो गया कौन सा कॉलेज? एचजीएसआईटी है, डीएबीबी, एमआईटी है, जेईसी, आपका यहाँ पर उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, बीजीसी, विदिशा, राइट? सम्राट के नाम से जाना जाता है, आरजीपीवी। सो इसी तरह से बहुत सारे कॉलेज है, बरकतुल्लाह वगैरह भी इसी में आ जाते हैं। लेकिन अब कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, सो वीडियो पूरा देखिए। तीसरे जो कॉलेज है, ये कॉलेज वो आ जाते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, राइट? प्राइवेट कॉलेजेस है, वो कहीं ना कहीं ज्यादातर आरजीपीवी से एफिलिएटेड है। वो भले एलएनसीटी, ओरिएंटल हो, टीआईटी हो, एसआईआरटी हो, ट्रिबा हो, सिस्टेक हो, और ये भोपाल में हो गए। अगर हम यही इंदौर में जाते हैं तो एक्रोपोलिस, आईपीएस, और बहुत सारे मेडिकेप्स भी हो गए आपके। सॉरी, मेडिकेप्स तो यूनिवर्सिटी है, राइट? सो चमेली देवी, फमेली देवी, ये सारे कॉलेजेस हो गए एग्जाम्पल के लिए। 3 तरह के कॉलेज मैंने आपको बता दिए। चौथा जो कॉलेज है ना, ये चौथा जो कॉलेज है वो कॉलेज नहीं, उसको यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। तो 4 तरह के यहां पर कहीं ना कहीं कॉलेज होते हैं जिनमें आप एडमिशन लेते हो। नेशनल, गवर्नमेंट कॉलेज उस स्टेट के, तीसरा प्राइवेट कॉलेज, चौथा यूनिवर्सिटीज। ये प्राइवेट होती है, प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज होती हैं। जैसे कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटीज आ जाता है। ओके, सो अब हम यूनिवर्सिटी में जैसे हम बात करें, एक तो राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, ये भी एक यूनिवर्सिटी है। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा इसमें। राजीव गांधी जीवाजी यूनिवर्सिटी, राइट? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आपका यहाँ पर हो गया रानी दुर्गावती बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, माखनलाल चतुर्वेदी, आपका हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, एकेएस यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल, ये भी एक यूनिवर्सिटी है। काफी सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पर। जेपी यूनिवर्सिटी, अवंतिका यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी, अवधेश प्रताप, मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी, पीपल यूनिवर्सिटी, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, एसआरके यूनिवर्सिटी। ओके, सो यहाँ पर कम टू द पॉइंट, भोपाल, बीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी। सो ये सारी यूनिवर्सिटी है। अब मैं जो आपको बता रहा था, वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि मुझे यहाँ पर कवर करना है कुछ पॉइंट। जो भी यूनिवर्सिटी है ये किसी एक एग्जाम पे डिपेंडेंट नहीं है। हो सकता है ये जेडब्ल्यू का एग्जाम ले ले, एक्सेप्ट करें, लेकिन ये अपना खुद का, जैसे कि अगर मैं बात करूं बीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी, तो ये अपना बीआईटी बेल्लोर एक एग्जाम करवाता है, बीआईटी डबल के नाम से। बेल्लोर से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं, उनका जहां नहीं होता वो यहाँ देते हैं। लेकिन अब इनकी कंडीशन, इनकी हालत भी खराब है, इनकी अगर सीटें नहीं भर रहे हैं तो ये जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसी तरीके से आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी बात करें, तो भाई ये तो ऐसा है कि आप समझ जाओ कि नहीं भी आओगे तो भी चलेगा, एग्जाम देने आ जाओ भैया, प्लीज आ जाओ यार मेरे कॉलेज में। तो ये वाली कंडीशन है इनके यहाँ पर, राइट? सो अब अगर हम बात करें यहाँ पर सेज यूनिवर्सिटी, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, तो ये कहने को तो मार्केटिंग में नंबर 1 रहेंगे, हर जगह छाए होंगे। सेंट्रल इंडिया लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी, फलाना यूनिवर्सिटी, ढिकाना यूनिवर्सिटी। लेकिन अब ओरिजिनल पे बात नहीं करते भाई, ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ नहीं तो रियलिटी सामने आ जाएगी। जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी या फिर सेज यूनिवर्सिटी, आप क्लेम करेंगे कि 70% से कम में हम नहीं लेते, 75% से नहीं, 60% किसी का होगा तो नहीं लेंगे।
राइट। बाकी वैसे अगर आपको 35% भी है ना तो भी हो जाएगा एडमिशन भाई, राइट। बस थोड़ा सा ये नोटक नाटंकी करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको 40% पे भी दे देंगे। एक नॉर्म्स होती है AICTC की, अगर आपके यहाँ पर 50% है तो ये दे देंगे, अगर वहां पर 40% नॉर्म्स के हिसाब से आप SC ST OBC के हो तो भी आपको दे देंगे, राइट। सो बस इन्हें मजबूरी में वो नॉर्म्स पूरे करने पड़ते हैं, नहीं तो ये तो किसी भी कंडीशन में आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन दे देंगे, ये हालत है इनकी। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। सो ये हो गया यूनिवर्सिटी। अब इसमें एक यूनिवर्सिटी आती है RGPV यूनिवर्सिटी। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। एक हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेज एफिलिएटेड है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा। BU से जो भी इंसान ग्रेजुएट करता है, BA BSc BCom या XYZ MBA करता है, तो ज्यादातर मध्य प्रदेश में जितनी भी यहाँ पर कॉलेज है वो BU से एफिलिएटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्जाम BU लेगा, रिजल्ट BU देगा, यहां पर पास फेल इसी को करना है, एग्जाम इसी को बनाना है, मार्कशीट इसी को बनाना है, तो सारा खेल BU करेगा। और इसीलिए BU की रेपो भी डाउन है, क्योंकि क्या है, बहुत सारी चीजें हो जाती है जुगाड़ तुगाड़ पुगाड़ से, और जहां पर ये सारी चीजें होती है तो रेपो कम भी होती है। अब एक RGPV यूनिवर्सिटी है। अच्छा यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा पीछे आते हैं। यूनिवर्सिटी क्या होता है ना, एग्जाम मैं आपको बता दूं, कोई भी यूनिवर्सिटी है तो खुद ही एग्जाम लेती है। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है ऑटोनोमस, एग्जाम भी खुद लेगी, पेपर भी खुद बनाएगी, और साथ ही साथ पास फेल करने का सारा चीज झंझट इसी का होता है, राइट। सो अब RGPV जो यूनिवर्सिटी है, RGPV यूनिवर्सिटी के अंदर 100 से ज्यादा कॉलेजेस कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त है या इसके अंदर आते हैं या एफिलिएटेड हैं, राइट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको फट से समझ में आएगा। आपने कहीं ना कहीं से 10th किया होगा, 12th आपने किया होगा, मे बी आपकी डिस्ट्रिक्ट से, गांव से, शहर से, कहीं से भी। हम लोग क्या करते हैं, आसपास के ज्यादातर नजदीक के स्कूल में जाते हैं, लेकिन वो स्कूल किससे मान्यता प्राप्त होता है, या तो CBSE बोर्ड से होगा या फिर MP बोर्ड से होगा। अगर वो MP बोर्ड से है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके एग्जाम्स होंगे वो मध्य प्रदेश कौन करेगा, MP बोर्ड करेगा, राइट। आपके यहाँ पर एग्जाम रिलीज कौन करेगा, परसेंटेज आपका कितना बना, मार्कशीट आपकी क्या होगी क्या नहीं होगी, ये कौन बताता है आपको, MP बोर्ड बताता है, राइट। सो इसी तरीके से आप CBSE बोर्ड से हो तो CBSE बोर्ड एग्जाम लेती है, सेंटर भी ये बताती है, सारी चीजें करती है। सो मतलब ये है कि जिससे मान्यता प्राप्त होगा, स्कूल सिर्फ पढ़ाता है, आपको नॉलेज देता है, वो एग्जाम्स वगैरह सारी चीजें ये करता है। RGPV के साथ एक अच्छी बात है कि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा, मध्य प्रदेश में 100 से भी ज्यादा कॉलेज, 100 से भी ज्यादा कॉलेज इससे कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त है या अप्रूव्ड है। क्यों अप्रूव्ड है? जब कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो बोलती है कि भाई आप हमारे अंदर आओगे, अगर हमारे अंडर आप सारी चीजें प्रोसेस करोगे तो हम ये फैसिलिटी देंगे, हम इस तरह का कोर्स लाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो इससे क्या होता है ना कि RGPV की जैसे एक मान्यता अच्छी मानी जाती है मध्य प्रदेश में स्पेशली, वही अगर आप BU से करो तो BU की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो ज्यादातर कॉलेज यहाँ पर RGPV से ही एफिलिएटेड है। लेकिन अब RGPV ने ये कहा है कि हम अपना एडमिशन, क्योंकि मैंने क्या बताया था, MP बोर्ड अगर चाहे किसी भी कॉलेज स्कूल का कोई भी सेंटर दे सकती है, किसी भी स्कूल में जो वो पेपर देना चाहेगी वही होगा, जो वो रिजल्ट देना चाहेगी वही होगा। स्कूल के हाथ में क्या है, प्रैक्टिकल सिलेक्टिकल नंबर होंगे, वही आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। इसके साथ जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज है 100+, पेपर कौन बना रहा है, RGPV बना रहा है। RGPV ने ये कहा कि हमसे जितने भी कॉलेज एफिलिएटेड हैं या मान्यता प्राप्त है वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेंगे, वो किससे लेंगे, DTE काउंसलिंग से। मतलब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट एक काउंसलिंग कराती है, उससे काउंसलिंग में आप एडमिशन लोगे, किसी भी बच्चे का आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं लोगे, राइट। और फिर जब वो काउंसलिंग हो जाती है, फिर सीटें बचती हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हो। अब इन कॉलेज के पास एक बड़ी मुसीबत ये हुई कि भाई सीटें जैसे तैसे भर नहीं रही, हम डायरेक्ट एडमिशन ले नहीं सकते। यूनिवर्सिटी वालों की तो बल्ले बल्ले है कि वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटियों के पास अपना अलग रोना है। रोना क्या है कि आप यूनिवर्सिटी हो तो आपको कोई भट्टे के भाव पूछ नहीं रहा, क्योंकि आपकी वैल्यू आपने बनाई नहीं है। उनको पता नहीं है बच्चों को कि आगे प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई कंपनी लेगी या नहीं लेगी। तो यूनिवर्सिटी के साथ क्या है ना कि आप मान लीजिए
यूनिवर्सिटी के साथ इसी तरीके से जैसे एमपी बोर्ड से एक मान्यता प्राप्त स्कूल है तो आपको पता है कि वो एमपी बोर्ड है, मतलब एक अच्छा बोर्ड है, वहां से आप कर सकते हो, हर जगह मानता है। सीबीएसई बोर्ड है, मतलब अच्छा है, टफ है आपको पता है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, अच्छा है। आप संस्कृत बोर्ड से भी तो कर सकते हो, उर्दू बोर्ड से भी तो कर सकते हो, राइट, एनआईओएस बोर्ड से भी तो कर सकते हो। कई जगह तो ऐसे बोर्ड है जो पास भी आपको कराने की बहुत सारी चीजें बोलते हैं, आप वहां से क्यों नहीं कर लेते? आप संस्कृत बोर्ड से करिए ना, उर्दू बोर्ड से करिए, सीबीएसई बोर्ड से क्यों करते हैं? तो आपको एक चीज समझना है, क्यों करते हैं, इसके पीछे जो आपका रीजन छुपा हुआ ना, वही रीजन यहां पर है। ज्यादातर कॉलेज ये कहीं ना कहीं आरजीपीवी से एफिलिएटेड होते हैं, लेकिन इनके लिए यही मुसीबत है, क्या है कि हम भाई बच्चों से डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते आरजीपीवी ने, क्योंकि कह रखा है कि मैं और हमारे अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे एडमिशन लेंगे डीटीई से लेंगे। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि मध्य प्रदेश के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, जितने भी जो भी आरजीपीवी से एफिलिएटेड है, वो डीटी से लेंगे। 2-4 कॉलेजेस ने और देखा देखी इससे कहा, जैसे देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय DABB इंदौर का अच्छा कॉलेज है, नंबर 2 पर आता है ये, राइट। आरजीपीवी से भी अच्छा कॉलेज है DABB, SGS ITS के बाद इसमें आता है, और SGS ITS NIT लेवल का कॉलेज है, वो आरजीपीवी से एफिलिएटेड है। आप सोचिए, कमाल की बात है ये। SGS ITS कॉलेज नंबर 1 पे आता है मध्य प्रदेश में, वो आरजीपीवी से एफिलिएटेड कॉलेज है, मतलब वो आरजीपीवी के ही वहां पर एग्जाम्स, पेपर और तमाम चीज जाए जाते हैं। यकीन मानिए यार, बड़ा ही प्यारा और NIT लेवल का कॉलेज है। अब DABB ने भी कहा कि हम अपने एडमिशन जो है ना DTE काउंसलिंग से करेंगे। अब ये DTE काउंसलिंग क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसे हिंदी इंग्लिश कर सकते हो, आप यहां से जाएंगे तो, राइट, ये हिंदी कर सकते हैं, यहां से इंग्लिश कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा संचालय मध्य प्रदेश संस्थान, इसका मतलब ये है कि जैसे जोसा की काउंसलिंग होती है, जोसा की काउंसलिंग किस लिए होती है, सारे नेशनल कॉलेजेस के लिए होती है, ITs NIT ट्रिपल ITs, हर स्टेट की काउंसलिंग भी उसकी गवर्नमेंट कराती है। महाराष्ट्र में अलग होगी, यूपी में अलग होगी, दिल्ली में अलग होगी, कॉमेट की काउंसलिंग बेंगलोर में अलग होती है। सो यहां पर मध्य प्रदेश में DTE काउंसलिंग होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट प्रोग्राम आर्किटेक्चर के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, MBA के लिए, ये सब के लिए होती है, राइट। अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पर हम सारी चीजें देखते हैं, ये देखिए, आप इंस्ट्रक्शन भी जाएंगे तो यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, सारी चीजें दी गई है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फिर उसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना होता है, फिर वेरिफिकेशन के बाद आपको क्या करवाना होता है, चॉइस फिलिंग करना होती है। चॉइस फिलिंग क्या है, आप अपने हिसाब से आपको कौन से कॉलेज चाहिए भैया, आप पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे ब्रांच वाइज डालोगे और फिर आप उस कॉलेजेस को लोगे। तो ये प्रोसेस होती है DTE काउंसलिंग की, राइट। इसमें डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि वीडियो मैंने वाकई में बताया था कि बहुत बड़ा होने वाला है और हो जाएगा इसी तरीके से। नाउ कम टू द पॉइंट, हमारा अब क्या हो गया, यहां पर यूनिवर्सिटी में डिफरेंस समझ में आ गया, आपको काउंसलिंग में डिफरेंस समझ में आ गया, और अब मैंने जो बताया कि तीसरी जो होती है वो क्या होती है, यूनिवर्सिटी ये अपने बेसिस पे एडमिशन ले लेती है, मतलब 50% होंगे, इन्हें नॉर्म्स पूरा करना है, नहीं तो इनका बस चले तो ये कहीं ना कहीं 3rd क्लास बच्चों को भी ले ले, अगर वो नॉर्म्स पूरे ना होंगे भाई 40% तो मिनिमम रख लो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 50 नंबर आना चाहिए, अगर वो नॉर्म्स पूरे ना हो तो वो भी ले ले, लेकिन जुगाड़ तुगाड़ लगा के वो कई बार ये भी कर लेते हैं। ओके, सो जैसे RKDF यूनिवर्सिटी हो गई, पीपल यूनिवर्सिटी हो गई, SRK हो गया, जितनी भी ये यूनिवर्सिटी है, ये तमाम यूनिवर्सिटी इसी तरीके से एडमिशन ले लेती हैं। ओके, सो अब हमने जैसे कि यहाँ पर बताया DTE काउंसलिंग हो गई, यूनिवर्सिटी जोसा, CLC, राइट। DTE काउंसलिंग अगर आपके कॉलेज की सीट नहीं भर पाता है, राइट, आपका कॉलेज मतलब मेरा एक कॉलेज है और वो किससे, आरजीपीवी से एफिलिएटेड है, और DTE के अंदर क्योंकि मुझे एडमिशन लेना है, इसी के थ्रू लेना है, तो मैं सारे स्टूडेंट को इससे लूंगा। लेकिन अगर ये कॉलेज ये काउंसलिंग मेरे कॉलेज को नहीं भर पाती है, राइट, तो मैं CLC कॉलेज लेवल काउंसलिंग अपने एक काउंसलिंग करूंगा। तो ये एक परमिशन देता है, यही परमिशन देता है कि CLC भैया देखो हमने 2 बार ट्राई कर लिया, अब हमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि तुमने कुछ करा तो है नहीं, तुम्हारे कॉलेज की एक रेपो तो बनाई नहीं है, तुम ऐसी कमाने के लिए जमाने के लिए बैठे हुए हो, बच्चे सच्चे आते नहीं है, डिमांड कर नहीं रहे तुम्हारे कॉलेज की। हमने 3-3, 4-4 बार ससरा हमने काउंसलिंग कर दी है कि हम ससरे तुम्हारे कॉलेज को भर दे, लेकिन नहीं भर पा रहे। तो अब यहाँ पर कॉलेज वाला बोलता है कि भैया हमें CLC करने दो। तो CLC मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग हम अपने लेवल पे भर लेंगे। अब यहीं पर होता है कि ये डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। डायरेक्ट एडमिशन इसी CLC को कहते हैं। अगर इन्होंने
अगर इन्होंने अभी भी आपका एडमिशन लिया तो ये अभी आपको एडमिशन नहीं दे देंगे, अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे, आपसे पैसे से ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन किसका? इसका। तो अब जैसे देखिए यहां पर लास्ट टाइम ये सीएलसी कब हुई थी, अब यहां पर जैसे कि पिछले साल 2020 में अक्टूबर में हुई थी काउंसलिंग, राइट? अक्टूबर में 28 अक्टूबर को आया था और बहुत सारी चीज में सितंबर अक्टूबर से काउंसलिंग चालू हुई थी, सितंबर से, और फिर वो अक्टूबर नवंबर इवन दिसंबर तक चली। तो सीएलसी तो यहां पर चली थी भाई दिसंबर में, देख रहे हो आप 11 आईपीएस सीएलसी कब आती है? बिल्कुल आखिरी में आती है। पहले ये दोनों काउंसलिंग हो जाती है, एक काउंसलिंग हो गई, सीटें नहीं भरती हैं जो बचती है, फिर दूसरी होती है, दूसरी के बाद फिर तीसरी होती है, फिर आती है सीएलसी कॉलेज लेवल काउंसलिंग, तब जाके अपनी सीट भरते हैं। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपके सवालों का जवाब यहां पर मुझे कवर करना था, इसलिए मैं इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बना रहा हूं। और आई नो कि ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर जरूर हो गया है, लेकिन यार यहां पर डाउट जरूर कवर होगा। ओके, सो सीएलसी अब हो गया, आपका फिनिश हो गया। यहां पर डायरेक्ट एडमिशन इसी को कहते हैं। अब बहुत सारे कॉलेज आपसे कांटेक्ट कर रहे होंगे कि भैया यहां पर सीएस ले लो, सीएस, आईटी मिल रही है आईटी ले लो, आप ईसी ले लो, आप एक काम करिए रजिस्ट्रेशन करा दीजिए 5,000 का, 10,000 का, 50,000 का, वॉट एवर, राइट? सो नॉमिनल 2,000 या 5,000 कॉलेज बात है, आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, ठीक है, मैंने आपकी सीट बुक कर दी है। अरे तेरे बाप करा दिए, बुक कर लेगा, मतलब हर कुछ भी हर कुछ बकेदार। लेकिन चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि तुमने सीट बुक कर दी। वो सीट कैसे बुक करते हैं मैंने बता दिया आपको, डीटी, मतलब डीटी जब काउंसलिंग करवा देती है उसके बाद सीएलसी आती है, उसमें वो डालते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, ये सवाल कई बच्चों ने पूछे। कई बोल रहे हैं कि मुझे ये ब्रांच मिल रही है, मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि पहले काउंसलिंग कौन सी हो रही है? सीएलसी। अगर आपको कोई XYZ कॉलेज लेना है किसी भी लिए, राइट, तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन फुल फीस पे लेना है तो तुमसे बड़ा चा नहीं देखा मैंने कोई भी, राइट? चा से समझ गए होगे क्या? ओके, सो यहां बेवकूफ की निशानी है अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हो, वो भी फुल फीस पे ले रहे हो। अब भैया यहां पर आ जाते हैं टॉप लेवल के कॉलेज, इनको पता है कि मेरी सीएस भर जानी है, बाकी ब्रांचेस नहीं भरनी है, तो बोलेंगे कि भाई साहब ये ले लीजिए, अच्छा आप मैकेनिकल ले लीजिए। मैकेनिकल में देखिए अब मैं आपके लिए सीट रिजर्व कर रही हूँ, देखिए हाँ अब मैंने आपके लिए सीट रिजर्व कर दी, अगर आप फिर 10 दिन बाद आएंगे तो मैं नहीं जानती हूँ, सीट हाथ से चली जाएगी। अब बच्चा यहाँ डर रहा है, बच्चे ने पेरेंट्स को भी बताया, तो पेरेंट्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि बाबूजी कैसे भी आप कर दो, हमारी सीट रिजर्व कर दो। अरे बाबा यही तो आप समझो, यहाँ पर खेल उनके हाथ में नहीं है सीट रिजर्व करना, लेकिन उनको पता है, मुझे पता है कि मेरे भाई, मेरा थोपड़ा ऐसा है, कोई पसंद करेगा नहीं मेरे थोपड़े को, राइट? मुझे लड़की मिलनी सिलनी है नहीं। अब अगर जब मुझे पता है, मुझे फुल्ली कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, जब मुझे फुल्ली कॉन्फिडेंस है तो मुझे ये भी पता होगा कि भाई मुझे किस स्टैंडर्ड की, किस लेवल की लड़की मिलेगी। तो उनको भी पता होता है कि मुझे कितने स्टूडेंट आएंगे और कितनी सीटें खाली हो जाएंगी। जब ये पता होता है तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं अच्छा मेरी मैकेनिकल की सीट खाली रह जाएगी, सिविल खाली रह जाएगी, अच्छा मेरी इलेक्ट्रिकल खाली रह जाएगी, ईसी खाली रह जाएगी, अच्छा मेरा जो सीएस है ना, दूसरा कॉलेज खाली रह जाएगा, मेरा पहला कॉलेज तो भर जाएगा लेकिन दूसरा खाली रह जाएगा, जो मेरा तीसरा कॉलेज है ना, ये सीएस बिल्कुल ही खाली हो जाएगी। तो भाई पकड़ो बच्चों को पकड़ो, लाओ एडमिशन कराओ। तो जैसे मैंने बताया कि यहां पर वो वही सीट भरेंगी जहां पर इनको डाउट होगा कि ये मेरी सीट नहीं भरेगी। अब देखिए यहां पर फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आप फुल फीस पे कोई भी कॉलेज की कोई भी ब्रांच ले रहे हो तो आप बेवकूफ हो। क्यों हो वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर भाई काउंसलिंग में तुम जाओगे, इस काउंसलिंग में ही जाओगे, तो ये इसी काउंसलिंग के थ्रू करेंगे, आपका एडमिशन इसी काउंसलिंग के थ्रू करेंगे, अलग से नहीं करेंगे, डीटी के थ्रू ही करेंगे। ये मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूं। अगर एडमिशन कोई भी हो जाए, आप उनसे बोलिए कि आप एडमिशन दे रहे हो, जस्ट लिख के दे दीजिए। जो लिखवा के लाएगा इस काउंसलिंग के शुरू होने से पहले, मैं आपको यहां पर चैलेंज कर रहा हूं, बोलना ही तो है क्योंकि पॉसिबल तो है नहीं, 10 लाख रुपए आपको दूंगा, राइट? दिस इज रियलिटी। तो समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब यहां पर वो क्या बोलेंगे कि आपका एडमिशन हो रहा है, आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, हम आपका एडमिशन कर देंगे, जब आप आएंगे फीस वगैरह जमा कर देना या पहले कर देना।
अब देखिए, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, नो डाउट आप ले सकते हो, लेकिन मैं क्यों मना करता हूं उसका एक रीजन है, क्योंकि कई बच्चे फुल फीस पे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो ये बेवकूफी की निशानी, आपको फुल फीस पे नहीं लेना है। यहां पर बहुत सारे कॉलेज नहीं, 99% कॉलेज की बात कर रहा हूं यहां पर, राइट। 95 प्लस कॉलेज तो ऐसे है ही, 100% आपको बता रहा हूं कि हर कॉलेज में क्या होता है, आपको कोई बच्चा उसी क्लास में 30,000 फीस दे रहा होता है, दूसरा बच्चा 70,000 दे रहा होता है। मतलब फीस का बहुत बड़ा वेरिएशन होता है। वो यही होता है कि आपका किस में एडमिशन हुआ, आपका कितने में हुआ, दूसरे का कितने का हुआ, तीसरे का कितने में हुआ, राइट। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको एडमिशन लेना है, डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो आप क्या करो, किस कॉलेज में कितनी फीस पे एडमिशन हो सकता है आप वो जाके लिस्ट देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट पे, और नहीं पता है तो नीचे भी डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी होंगी, या फिर आप पूछ लीजिएगा, वहां पर व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होगा। ओके, सो वहां पर सारे कॉलेजेस में, कई कॉलेजेस में, जैसे कि अगर टॉप में आता है LNCT ओरिएंटल, तो ओरिएंटल जैसे कॉलेज की ही अगर हम बात करें तो वहां पर ये समझिए आप कि 40,000 में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। सिविल जैसी ब्रांच में, मैकेनिकल जैसी ब्रांच में, दूसरी वाली ब्रांचेस में 50,000 में भी एडमिशन हो जाएगा, राइट। सो अब ये, और इससे कम भी हो जाता है कई उसमें ब्रांचेस में, राइट। अब ये समझना आपको जरूरी होगा। अब मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पर SIRT, TIT, तो सभी की यही कहानी है। अब ब्रांच और ब्रांच के साथ कौन सा कॉलेज ले रहे हैं, यहाँ पर कम से कम फीस रहती है। सो सबसे पहले क्या है कि फैकल्टियों के चक्कर में आप पड़ जाते हो। अब फैकल्टियों को यहाँ बेसिक टारगेट दे रखे हैं, टारगेट यहाँ पर ये दे रखा है, ओके तुझे 5 एडमिशन करना है, ले तेरा प्रमोशन, ओके। अरे क्यों शर्मा जी, तेरी लास्ट मंथ की सैलरी मैंने रोकी थी ना, कहाँ है 5 एडमिशन, जब 5 अब शर्मा जी यहाँ पर दोस्तों से बोल रहे हैं, भैया से बोल रहे हैं, भाभी से बोल रहे हैं, अरे इनसे बोल रहे हैं, स्टूडेंट पे प्रेशर बना रहे हैं। देखिए तुझे नंबर चाहिए ना, हाँ, नंबर चाहिए ना, तुझे नंबर चाहिए सेमेस्टर में, तो एडमिशन ला, हाँ मेरे पास एडमिशन लेके, अपने दोस्त को बता, अपने किसी XYZ फ्रेंड को बता और उससे एडमिशन लेके आ। अब यहाँ पर फैकल्टी ने भी उस बच्चे पे प्रेशर डाल दिया। अब ये बच्चा जाता है, भागता हुआ जाता है, अपने गांव जाता है और वहां पर भी ढूंढता है, अच्छा एडमिशन चाहिए, चलो मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ, तो मैं तुम्हें दिला रहा हूं एडमिशन। और भैया गाड़ी से जाएगा भी, ले भी जाएगा और ये बोल देगा मैं एडमिशन दिला रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं। और फाइनली तो कहानी पूरी ये है कि आप जब फैकल्टियों के चक्कर में पड़ोगे तो उन्हें टारगेट दे रखे, राइट, उन्हें बताया रखा कि आपको एडमिशन करना है। इसलिए ये अवेयर जो मैं एक प्रोग्राम पूरा बता रहा हूँ, वो मैंने कहा है कि वीडियो इतना थोड़ा सा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए ये वीडियो जरूर लंबा होने वाला है। अब कहानी ये हुई है कि आपको एडमिशन बकायदा अगर मिल गया है तो मेक श्योर दिस थिंग कि कम फीस पे लें। तो कम फीस क्या है, हर कॉलेज की अलग अलग लिस्ट है। अच्छा, इन कॉलेजेस में भी 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट होते हैं। LNCT में 3 कॉलेज है, साइंस भी है, एक्सीलेंस भी है, राइट। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओरिएंटल में, वहाँ भी ओरिएंटल है, ठकराल है। TIT में आपको बात करूँ, TIT है, साइंस है, एक्सीलेंस है, एडवांस है, राइट। अब वो एडवांस स्कूल में कन्वर्ट हो गया। SIRT की बात करें तो SIRT है, SIRT साइंस है, और आपका कौन सा कॉलेज, एक्सीलेंस, अब वो एक्सीलेंस भी स्कूल में हो गया। सिस्टेक है, सिस्टेक E है, R है, राइट। इसी तरह से IAS के 2 हो गए यहाँ पर। सो ये कहानी यहाँ नहीं है, ये आप बाहर भी देख लीजिए, इंदौर चले जाइए तो वहां भी देख लीजिए, हर जगह यही कहानी है, राइट। तो थोड़ा सा हम पॉइंट पे आते हैं, इसलिए आपको समझना है कि ब्रांच कौन सी चाहिए मुझे, यहाँ पर मुझे ब्रांच के साथ साथ कॉलेज कौन सा चाहिए। मैं मेन ले रहा हूँ, मेन क्यों बोलता हूँ, मैंने बताया आपको, जो पहले खुला होता है उसको मैं मेन बोलता हूँ। ओके, तो मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, ब्रांच ये चाहिए, ये चाहिए। तो अगर आप पहले एडमिशन ले रहे हो, दैट्स गुड, ठीक है, आप ले लो, लेकिन फुल फीस में ले रहे हो तो बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम, ये याद रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉलेज भर जाएगा, अगर मैंने जल्दबाजी नहीं की कॉलेज भर जाएगा, तो भी तुम बड़े बेवकूफ हो, और बेवकूफ के साथ सी भी हो। क्यों हो? क्योंकि मैंने अभी जो बताया कि काउंसलिंग यहां से ही एडमिशन लेंगे। अरे इसको पढ़ो तो सही, इसको पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, राइट। इसलिए अब आपके जो भी सवाल थे ना, मैंने उनमें से आई थिंक जो बच्चों के मैंने सवाल देखे हो, करीब 30 से 40 सवाल मैंने कवर कर दिए इसी एक वीडियो में। तो आई होप बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। लेकिन इसके बाद भी डाउट्स आता है, डाउट ये आता है कि सर मुझे इस कॉलेज में ये वाली ब्रांच मिल रही है, मैं लूं या नहीं लूं, और चलिए वो ब्रांच छोड़ दूं। सर ये कह रहे हैं कि 10 दिन बचे हुए। अच्छा, उन्होंने बात भी कर रखी है, रिजर्व भी कर रखी है। अब आपने पापा से बोल दिया, वो भी आपके पापा के पीछे पड़ गए, आपके पीछे पड़ गए, 5,000 रजिस्ट्रेशन
रिजर्वेशन कर दो, नहीं तो सीट हाथ से चली जाएगी, सीट चली जाएगी। जेपी नोएडा आपको बता रहा है, वो यहाँ पर बोल रहा है कि भैया सीएस आपकी चली जाएगी। क्या चली जाएगी साला? मैं उनकी जगह होता, मैं बोलता रख फोन साला। यहाँ पर आपको एक चीज यही समझनी होगी, एडमिशन लेना है दैट्स गुड, अगर प्लान कर चुके हो मुझे भाई तो यही कॉलेज चाहिए, अच्छी बात है। या फिर कंफ्यूज है कि ठीक है आपको समझ में आ गया मेरा परसेंटेज तो अच्छा है नहीं, ये बनेगा नहीं, अब मैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस को ट्राई भी करूंगा तो कोई मतलब है नहीं, मुझे चाहिए प्राइवेट कॉलेज ही। देख लो कौन सा अच्छा होगा, कौन सी ब्रांच अच्छी होगी, और उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड, और साथ ही साथ कम फीस पे लो। अगर पैसे ज्यादा है ना तो यार यहाँ पर मुझे ही दे दो, डोनेट सोनेट कर दो यार, इतना सारा लेक्चर देता हूँ तुम्हें, लेकिन बेवकूफ मत बनो, ये फ्री फोकट का पैसा मत तोड़ाओ। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि एलएनसीटी में सीएस ब्रांच है, नो डाउट अगर आपको यहाँ पर 1994 1995 वाले कॉलेज में ओरिएंटल और एलएनसीटी में से सीएस ब्रांच मिल रही है तो आप नो डाउट आप ले लीजिए, अच्छा कॉलेज है, राइट। एलएनसीटी भी अच्छा कॉलेज है, लेकिन ये सीएस की बात कर रहा हूं मैं। अब वहीं पर आपको थर्ड में मिल रही है और आप फिर भी चले आ रहे हो, तो मैं उसको वैल्यूएबल नहीं समझता। अब आपको अगर मेन में वहां पर केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है तो आपको समझ में आ रहा है क्या है? अरे वो 30 सीटें भी नहीं भर पाए पिछली बार केमिकल इंजीनियरिंग की, आप जाके देखिए, मैकेनिकल की पूरी सीटें नहीं भर पाए, सिविल की नहीं भर पाए, सो क्या प्लेसमेंट दे रहे हैं वो, आप जाके पूछिए। तो देखिए यहाँ समझना जरूरी है कि फुल फीस पे जाकर अगर पूरी फीस लेना, ये एक बेवकूफ़ी की कहीं ना कहीं निशानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा जो तजुर्बा कहता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का हम लोग रिव्यू लेते रहते हैं, कई सारे कॉलेजेस का हम रिव्यू लेते हैं, बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 10 लाख कहीं ना कहीं इंप्रेशन यहाँ पर मंथली आता है, सॉरी 10 लाख कह रहा हूं मैं, आई थिंक 1 करोड़, राइट, वो मैं शेयर भी करूंगा, 1 करोड़ इंप्रेशन आता है, और जिसमें से 30,000 स्टूडेंट पर डे, जी हाँ पर डे आते हैं, उस चीजों को देखते हैं। सो ऑब्वियसली कई स्टूडेंट हमें बताते हैं अलग अलग चीजों को, वो मैंने आपको सारा ज्ञान यहाँ पर दिया है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट करके बताओ कि क्या पसंद नहीं आया, मैं कैसा क्या लाऊं जो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आया तो भाई शेयर जरूर करना। आई नो ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है, लेकिन अगर किसी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को आप बताओगे, किसी पेरेंट्स को बताओगे ना, तो यकीन मानिए उसकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप काफी मदद करने वाले हो, और वो इस वीडियो को लेके काफी हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर। पूछो, हक से पूछो अपने सवाल, नीचे जाओ कमेंट बॉक्स में पूछो, जो भी डाउट हो मैं सारे सवाल पढ़ूंगा, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक आपके उन्हीं कमेंट्स के आधार पर लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.